वाजपेयी जी एक यंग व्यक्ति थे जो डिमांड किए और नेहरू जी ने उनको स्वीकारा। जहां तक बात तवांग का है या उससे पहले गलवान का है या उससे पहले डोकलाम का है, हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं सरकार से कि सेना हमारी लड़ रही है, सेना के शौर्य के पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेना के पीछे छुप कर क्या सरकार की जो नीतियां हैं, जो जिस पर हम डिप्लोमेटिक कैसे टेकल कर रहे हैं, व्यापार क्यों इतना एक तरफा बढ़ रहा है, हमारे ही पैसे को लेकर चाइना क्यों इस तरह से हमारे सीमा में घुसपैठ करना चाहता है, इस पर क्या चर्चा करना कोई देशद्रोह का काम है? और कांग्रेस पार्टी यदि बार बार इसको डिमांड कर रही है, जनता के बीच चलाना चाह रही है, तो यदि सीटिंग किसकी है ये भी पूरा देश देख रहा है। भाजपा नहीं चाह रही है, सरकार नहीं चाह रही है और कांग्रेस चाह रही है। चलिए, किसका चाइना से सेटिंग है, सबको अब इस पर क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट है। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, इस चर्चा को भी रोकना चाहेंगे, इस चर्चा को भी रोकना चाहेंगे। राज्यसभा का रुख करेंगे, मैं माफी चाहता हूँ, राज्यसभा का रुख करेंगे इस वक्त, वहां से सीधी डिबेट देखने के लिए। उसके पर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन साहब की ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें? तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार पुरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन पुरियस हो। ये दो काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, कोविड वायरस। तो राज्यसभा से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा कि कोविड के काल में भारत ने अपना मानवीय